अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। बच्चे, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग। कल हमने पहला स्टेप डिस्कस कर लिया था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग आ प्रॉब्लम। कल आइडेंटिफाई कर लिया था प्रॉब्लम को कि हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी किस टाइप की और हमने उसको रिजॉल्व कैसे करना है। आज हम क्या करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम कहती क्या है, किस तरीके से हम उसको जो है वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करके उसका सोल्यूशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है जी हमारा अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम। कहता है इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन। कहता है ये हमारे पास बड़ा अहम स्टेप होता है कि इससे पहले कि हम डायरेक्ट तौर पे जो है वो सॉल्यूशन की तरफ जंप करें, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है कि भाई एक्चुअली हमारे पास प्रॉब्लम है क्या। अगर हमें प्रॉब्लम का पता ही नहीं होगा, डायरेक्ट तौर पे हम सॉल्यूशन की तरफ जंप करेंगे तो मे बी पॉसिबल है कि हमारे जो है वो गलती के चांसेस ज़्यादा हों, एरर ज़्यादा आए। सो दैट्स वाई हमें पहले क्या करना होता है, जंप करने से पहले सॉल्यूशन की तरफ हमें उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। सो कहता है फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल है, अ रिडल और अ पजल। एक रिडल होता है या पजल कैन बी आंसर्ड, उसका आंसर कहता है तभी दिया जा सकता है जब आप क्या कर लेते हो, अंडरस्टैंडिंग अ क्लियरली अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन। मीन आपने अक्सर टॉक शोज देखे होंगे, टॉक शो में क्या हो रहा होता है, क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला चल रहा होता है, वो कहते हैं जी भाई आपने क्वेश्चन का जो पहले पजल को प्रेस करेगा वो पहले आंसर करेगा क्वेश्चन का, यही होता है। अब बच्चे, जब तक आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्वेश्चन आपसे क्या किया जा रहा है, आप पजल को तो प्रेस नहीं करोगे। ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन आपने समझा नहीं है, पजल प्रेस कर दिया है, तो ये तो आप क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पाओगे। मीन हुआ क्या कि आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ, प्रॉब्लम आप समझ नहीं पाए। कहता है अगर आपने क्वेश्चन का आंसर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस क्वेश्चन को क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब आप क्लियर तौर पे उसको अंडरस्टैंड कर लोगे, आफ्टर दैट आप उसके जो है वो आंसर की तरफ मूव ऑन करोगे। सो कहता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग, आपके पास जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी प्रॉब्लम की, ऑफ अ प्रॉब्लम मेक्स इट इजियर टू सॉल्व एंड हेल्प्स। कहता है इसमें दो चीजें वो बता रहा है। कहता है जब आप क्लियरली तो क्लियर अंडरस्टैंड कर लेते हो अपनी प्रॉब्लम को, तो ये क्या कर देता है, पहला आपके लिए इजी हो जाता है इसको सॉल्व करना। सेकंड पे वो क्या कह रहा है, कहता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्या करती है, हेल्प करती है किसमें, सेव मनी एंड टाइम रिसोर्सिस। जब आपको प्रॉब्लम क्लियरली अंडरस्टैंड होगी, आपकी बहुत सी आपका टाइम बच जाता है उससे। एक तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है क्योंकि आप समझ चुके हुए हो। दूसरा क्या होता है, वो हेल्प करता है आपकी मनी को सेव करने के लिए, मतलब पैसे आपका ज़्यादा, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, आपने जो अपने प्रोग्रामर हायर किए हुए हैं, डेवलपर हायर किए हुए हैं, आपको सैलरीज देना पड़ेंगी, तो जब टाइम कम वेस्ट होगा आपकी सैलरी कम जाएगी। उसके बाद आपका टाइम बच जाता है, देन आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सेव रहते हैं। सो कहता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को की जो अंडरस्टैंडिंग होती है यूजुअली इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 W's। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी है आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, साथ मार्क कर देता हूं, MCQs भी है ये और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। 5 W's, हमने प्रॉब्लम, जब भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं हमने क्या करना होता है, उसमें 5 W's अंडरस्टैंड करने होते हैं। आइडेंटिफिकेशन होती है 5 W's की। अब वो 5 W's कौन से हैं, पहले नंबर पे होता है व्हाट, कि हमने प्रॉब्लम में करना क्या है। सेकंड पे आता है हु, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना किसने है। थर्ड नंबर पे आता है व्हेन, प्रॉब्लम कब रिजॉल्व होगी, मतलब व्हेन में टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा कि कितने टाइम में हमने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। देन आपके पास आ जाता है फोर्थ नंबर पे वेयर, कि कौन सी जगह पे प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी है, कोई प्रॉपर प्लेस है, किस प्लेस पे प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व करना है। एंड लास्ट W है हमारे पास वाई, कि वो जो प्रॉब्लम हमें गिवन है उसको हमने रिजॉल्व करना क्यों है, उसकी रीजन क्या है, क्यों हम उसको जो है वो सॉल्व या सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। सो कहता है प्रॉब्लम एनालिसिस, आपके पास जो प्रॉब्लम एनालिसिस होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फिगर आउट करता है 5 W's को। इसको प्रॉब्लम, व्हाट इज मेंट बाय प्रॉब्लम एनालिसिस, अगेन आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, या 5 व्हाट इज मेंट बाय 5 W's, व्हाट इज मेंट बाय प्रॉब्लम एनालिसिस इज अ सेम क्वेश्चन। फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हम क्या करते हैं, हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होती है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, इन 5 W's को आइडेंटिफाई करते हैं।
होती प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो विद एग्जांपल हम उसको रिजॉल्व करते हैं अभी। कहता है प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम। ऑब्वियसली पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, जो प्रॉब्लम एनालिसिस होता है, मीन आपके पास जो 5 W's हैं, ये क्या करते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। कहता है दीज आर द बेसिक एलिमेंट, ये हमारे पास क्या है, बेसिक एलिमेंट हैं। कौन से? 5 W's। 5 W's आर द बेसिक एलिमेंट, किस चीज के, विच लीड टू वर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। कहता है भाई आपके पास जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है या प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, उसके ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाने भी या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की जाने मूव ऑन करवा देते हैं। जब आप प्रॉब्लम में इस 5 W's को आइडेंटिफाई कर लेते हो, इट मीन आप प्रॉब्लम रिजॉल्व कर चुके हुए हो। देन आप क्या करते हो, आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हो। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। एक इसकी एग्जांपल देखते हैं छोटी सी, उसी एग्जांपल के बाद हम इंशाल्लाह आपको 5 W's का जो है वो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है हमारे पास जी, एग्जांपल में वो क्या कह रहा है, एग्जांपल को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। कहता है सपोज योर क्लास टीचर, अब जरा टास्क देख लें, एग्जांपल देख लें। कहता है आपके क्लास टीचर ने आपको क्या किया है, असाइन किया है एक टास्क। टास्क क्या है, टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अ स्टूडेंट। क्लास टीचर ने आपको एक टास्क दे दिया। टास्क क्या दिया, उसने कहा भाई आपने क्या करना है, एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, किसकी, स्टूडेंट्स की। कौन से स्टूडेंट की, इन योर स्कूल, आपके पूरे स्कूल में, हुज नेम स्टार्ट विद ए। क्या करना है आपने, आपके क्लास टीचर ने आपको क्या साइन किया है, एक टास्क साइन किया है, जिसमें वो कहता है भाई आपने क्या करना है, आपने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है स्कूल में उन स्टूडेंट के नेम की जिनके नेम स्टार्ट होते हैं किसके साथ, ए के साथ। नेक्स्ट कहता था लिस्ट इज रिक्वायर्ड, आपको लिस्ट रिक्वायर्ड है किस काम के लिए, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी। किस लिए लिस्ट रिक्वायर है, क्यों करनी है जी, क्योंकि हमने एक अल्फाबेटिकली एक ऑर्डर तरतीब देना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर तरतीब देना है, किस काम के लिए, अपने डायरेक्टरी के लिए, स्टूडेंट की, पूरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी एक डायरेक्टरी बनानी है हमने, इसलिए हमें वो लिस्ट जो है वो रिक्वायर है। कहता है ऑल स्कूल स्टूडेंट्स एंड देयर इज ओनली 1 वीक, और आपके पास टाइम कितना है, 1 वीक टू कंप्लीट टास्क। हमने टास्क कंप्लीट करना है, लेकिन करना कितनी ड्यूरेशन में है, ओनली 1 वीक में। अच्छा जी, अब एग्जांपल की समझ आ गई होगी आपको। अब आते हैं हम जरा अपने 5 W's पे, कि इसमें 5 W's को आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे कैसे। आते हैं जी पहले व्हाट पे। प्रॉब्लम को अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई है, स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले क्या करना है, व्हाट पूछ रहा है भाई आपने करना क्या है, हमारा टास्क है टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन, हमने क्या करना है जी, टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। पहला फर्स्ट W आइडेंटिफाई हो गया। व्हाट क्या करना है, हमने स्टूडेंट की लिस्ट प्रिपेयर करनी है अपने स्कूल की। हु किसने करनी है, टीचर ने टास्क असाइन किसको किया है, स्टूडेंट को असाइन किया है, स्टूडेंट उस लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे, तो हु कौन प्रिपेयर करेगा जी, स्टूडेंट्स। सेकंड W आइडेंटिफाई हो गया। पहला W क्या था, व्हाट, के करना क्या था, टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। करनी किसने थी, स्टूडेंट्स ने करनी थी। वाई, करनी क्यों है जी, क्यों करनी है, ये हमें रिक्वायर है जी, टू प्रिपेयर ऑर्डर एन अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी। क्यों प्रिपेयर करनी है, क्योंकि हमने एक अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी प्रिपेयर करनी है अपने स्टूडेंट की, दैट्स वाई हम इसको जो है वो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। व्हेन, टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम में करनी है, कितना जी टाइम हमारे पास बता रहा है आगे स्टेटमेंट में, इज ओनली 1 वीक। यहां पे हम क्या करेंगे, ओनली 1 वीक, मतलब 1 वीक में हमने उसको प्रिपेयर करना है। एंड लास्ट W हमारे पास है कि वेयर, कहां पे हमने प्रिपेयर करना है। ऑब्वियसली आपको स्कूल में साइन किया गया, तो हम प्रिपेयर कहां पे करेंगे जी, इन स्कूल।
ये थी एक छोटी सी एग्जांपल और उसमें हमने क्या आइडेंटिफाई किया है, हमने आइडेंटिफाई किया है जी 5 Ws। बच्चे आपका एक छोटा सा टास्क, आपको एक छोटा सा टास्क असाइन करता हूँ। एक एग्जांपल है, आपने क्या करना है, आपने एक फ़ोन कॉल की 5 Ws प्रिपेयर करने हैं। आपने अपने दोस्त को कॉल करनी है, स्कूल के दोस्त को, किसी क्लास फेलो को, और उससे स्कूल का टास्क पूछना है। ये एक स्टेटमेंट बना के इसको लिखें और देन आप क्या करें, उसमें से 5 Ws अपने असाइन करें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द आवर टॉपिक। ये हमारा आज का टॉपिक था। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।